वेलकम बैक क्लास। अब चलते हैं बेटा हमारे फर्स्ट सम की ओर। आपका फर्स्ट सम टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 96 लेफ्ट हैंड साइड में प्रैक्टिस सेट नंबर 54 का होगा। पहले तो हम उस क्वेश्चन को रीड करके समझने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। सो लेट अस रीड। क्वेश्चन में लिखा है द डेली रेनफॉल फॉर ईच डे ऑफ अ वीक। डेली रेनफॉल फॉर ईच डे ऑफ अ वीक। एक वीक में कितने दिन होते हैं? 7। तो आपको 7 दिन का रेनफॉल का इंफॉर्मेशन दिया गया है। और जब कभी भी बारिश होती है ना बेटा, बारिश को मापा जाता है मिलीमीटर में, इसीलिए बारिश मापने के बाद एंड में लिखते हैं mm। जैसे कि हाइट मापी जाती है मीटर में, वजन मापा जाता है किलोग्राम्स में, डिस्टेंस मापा जाता है किलोमीटर मीटर में, वैसे ही बारिश को मापते हैं और एंड में लिखते हैं मिलीमीटर। तो आपको मंडे से लेकर संडे तक 7 दिन, एक हफ्ते, रोज कितनी बारिश रिकॉर्ड हुई उसका डेटा दिया है। तो आपका पहला स्टेटमेंट बनता है सम of rainfall recorded। अब सम का मतलब क्या होता है? आपको ऐड करना है। तो कौन कौन से नंबर हैं? तो वो दिए हैं 9। सो आई विल राइट 9। क्योंकि हम सम कह रहे हैं तो वी विल राइट हियर प्लस, देन 11 प्लस 8 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 16 प्लस 12। ओके। अब मैं जानता हूं बच्चों आप लोग नोटबुक में लिख रहे हो और नोटबुक में इतना बड़ा स्टेटमेंट नहीं आता, तो आपको करना क्या है? आप लिखोगे सम ऑफ रेनफॉल रिकॉर्डेड और इक्वल टू का साइन। जितने नंबर पहली लाइन में आ गए वो लिख लो, जो बच जाएंगे वो 9 के नीचे लिखना, सम के नीचे नहीं। जैसे लेटर में एड्रेस लिखते हैं ना, एक सीधी लकीर में चलता है, तो वैसे ही आपको लिखना है। अब हम रफ कॉलम में जाते हैं और ऐड करके देखते हैं क्या आंसर आता है। सो हियर वी गो, वी विल राइट 9 11 8 20 10 16 and 12. Let us add 9 plus 1 10, 10 plus 8 18, 18 plus 2 20, 20 plus 6 26. So 2 6 2 3 4 5 6 7 8. So I will write here 8. So the correct answer is 86। The correct answer is 86। तो आप इक्वल टू के नीचे इक्वल टू लगा के लिखोगे 86। क्योंकि ये रेनफॉल है और रेनफॉल हमेशा मिलीमीटर में दिया जाता है, तो पहला m हो गया मिली, दूसरा m हो गया मीटर, बन गया मिलीमीटर। अब आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना। क्वेश्चन में लिखा था द रेनफॉल रिकॉर्डेड फॉर ईच डे ऑफ अ वीक। ईच डे ऑफ अ वीक, तो एक वीक में कितने दिन होते हैं? 7। तो यहां पर देखो आपको 7 ही नंबर दिए होंगे, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7। क्योंकि एक वीक में 7 दिन होते हैं तो आपको 7 ही नंबर दिए गए हैं। तब आप एक लाइन लीव करके लिखोगे नंबर ऑफ डेज। और एक वीक में कितने दिन होते हैं? 7 डेज। ठीक, इतना लिखने पर बेटा आपको 1 मार्क पूरा मिलने वाला है। द रीजन आपने स्टेटमेंट लिखा, आपने ऐड किया और आपने अपनी बुद्धि लगाकर इसे सॉल्व करने की कोशिश की, शुरुआत की। अब इसके आगे फॉर्मूला है और फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। वो फॉर्मूला है ये वाला। आप एक लाइन लीव करोगे और लिखोगे
एवरेज इज इक्वल टू, ऐड करके जो आंसर आता है वो हमेशा न्यूमरेटर में लिखा जाता है। सो न्यूमरेटर में आप लिखोगे सम ऑफ रेनफॉल recorded अपॉन डिनोमिनेटर में जितने नंबर आपने ऐड किए उनको गिनो, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 क्या है? डेज। तो आप यहां पर लिखोगे नंबर ऑफ डेज। अब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो बाय लीविंग अ लाइन। 86 upon 7. Let us go to the rough column and see. जो नंबर डिनोमिनेटर में होता है वो नंबर बनता है आपका डिवाइजर, इसका टेबल बोला जाता है। सो लेट मी राइट 7। और जो नंबर न्यूमरेटर में होता है वो घर के अंदर जाता है एंड इट बिकम्स डिविडेंड। अब आप डिवाइड करो, बाहर एक ही डिजिट है तो अंदर भी एक ही डिजिट लेने का। 7 के टेबल में 8 आता है नहीं, so the nearest number will be 7 ones are 7. So 7 ones are minus 7, 6 brought down, 8 minus 7 1। अब आपका नया नंबर है 16। क्या 7 के टेबल में 16 आता है? नो। तो आप क्या लोगे? 7 2s are 16, 7 2s are minus 14, 7 2s are minus 14, 6 minus 4 will become 2। और फिर याद करो ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर्स को, जहां पर आपको डेसिमल पॉइंट लगाने से पहले दो क्वेश्चन पूछने रहते हैं। पहला, इज देयर एनी नंबर टू बी ब्रॉट डाउन? क्या कोई नंबर नीचे आने वाला है? आंसर है नो सर। और दूसरा, डू यू स्टिल हैव अ रिमाइंडर? आंसर है यस। तब आपको मैंने बताया था कि एक डेसिमल पॉइंट ऊपर लगाकर सिर्फ एक जीरो ले सकते हो आप, और आपका नया नंबर बन जाता है 20। 7 के टेबल में 20 नहीं आता, तो 7 2s are 14, 20 minus 14 is 6। क्योंकि आपने डेसिमल पॉइंट ले रखा है तो आप एक जीरो ले सकते हो, यू कैन टेक 1 0 ओनली। 7 के टेबल में 60 आता है, आंसर इज नो। नियरेस्ट नंबर इज 7, 8 is 56, 60 minus 56, आंसर इज 4। क्योंकि आपने डेसिमल पॉइंट लगा रखा है तो आप नीचे लोगे सिर्फ एक जीरो। नेक्स्ट, 7 के टेबल में 40 आता है नहीं, तो 7 5s are 35, बचेगा 5। अब आप लोग सोचोगे कि सर ऐसा कब तक करने का है, आगे कुछ करना ही नहीं है। तो सर आपने किया क्यों? मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं किया क्यों। सी क्लास मेनी अ टाइम्स। सो बच्चों, एट दैट टाइम आपको अपना दिमाग लगाना है। वैसे तो ये सब बेटा स्टैंडर्ड 8 में आना चाहिए था, बट क्योंकि ये आ चुका है तो अब इसको सॉल्व भी करेंगे। एक बात तो कंफर्म हो चुकी है कि ये डिवीजन एंड तो होने वाला नहीं है, और ना हम लोग अपना टाइम इतना बर्बाद करने वाले सम के ऊपर। तब आपको डेसिमल पॉइंट के आगे 3 वैल्यू ढूंढने की, 3 वैल्यू बस, और रोक देने का। अब इन 3 वैल्यू को आप यहां पर कॉपी करोगे और लिखोगे 12.285। और अब जो मैं आपको सिखा रहा हूं ना बेटा, ये हम लोग स्टैंडर्ड 8 में सिखाते हैं, बट आप सीख लो 1.3 के अंदर 8 में सिखाया जाता है कि अगर डेसिमल पॉइंट के बाद 0 1 2 3 4 ये 5 नंबर होते हैं ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इसको इग्नोर किया जाता है। लेकिन अगर पॉइंट के बाद 5 6 7 8 और 9 होता है ना, तब उसे इग्नोर नहीं किया जाता।
इसीलिए 21.5 आगे जाकर 22 हो जाता है। वो क्यों होता है, आई विल एक्सप्लेन यू। अब आप देखो डेसिमल पॉइंट के एंड में क्या है, 5, और 5 नहीं चलता है, तो 5 के लेफ्ट में जो नंबर होगा ना उसको +1 किया जाता है। तो वी मेक एन एरो लाइक दिस वे एंड वी डू +1। तो 8 + 1 कितना हो जाएगा, 9। 9 भी नहीं चलता है तो उसके बाजू में जो नंबर होगा लेफ्ट में उसको कर दिया जाता है +1। तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। तो अब आप अगर देखोगे तो इसका करेक्ट आंसर है 12.3। कैसे सर, सिंपल, पहले आपने डिवाइड किया, डिवाइड करके आंसर आया 12.285। अगर डेसिमल पॉइंट के बाद 5, 6, 7, 8, 9 ये 5 डिजिट्स में से कोई भी एक डिजिट होगा, तब आपको क्या करना है, आपको लेफ्ट वाले नंबर को +1 करना है। अब 5 नहीं चलता तो 5 के लेफ्ट वाले को +1 किया, 8 + 1 विल बिकम 9। 9 भी नहीं चलता तो 8 के लेफ्ट में +1 किया, 2 + 1 विल बिकम 3, और 3 चलता है। इसीलिए आप अगर आंसर शीट में देखोगे ना तो आपको आंसर 12.3 दिखाई देगा। तो अब आप सोचो इस पूरे क्वेश्चन में 12.3 किधर भी दिया है क्या, नहीं ना, इसीलिए मैंने आपको बोला था इट इज द मिड वैल्यू, एक ऐसी वैल्यू जो सबसे कम और सबसे बड़े नंबर के मिड में से निकलकर जाती है। हेंस आप इसका आंसर लिखोगे, आंसर द average rainfall of the week is equals to 12.3। क्योंकि ये रेनफॉल है तो मिलीमीटर। समझ में आ गई बात बेटा? ये इकलौता सम है जो 7th में है, इसके आगे ऐसा कोई सम नहीं है। आपको बस इतना याद रखना है कि डेसिमल पॉइंट के बाद अगर 5, 6, 7, 8, 9 है तो ये 5 नंबर नहीं चलाए जाते और उनके लेफ्ट वाले नंबर में +1 हो जाता है। सो दिस वाज योर सम नंबर 1। प्लीज कॉपी डाउन neatly. We'll meet you in the next video. Till then, take care of yourself and thank you.